चार बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकाले पेज नंबर 78। तो पेज नंबर 78 में हमने पढ़ा था विराम चिन्ह के बारे में, किस प्रकार से विराम चिन्ह होते हैं अलग अलग और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इसके हमने कुछ प्रश्न पुस्तक में भरे थे और आज हम इसके अभ्यास के मौखिक लिखित प्रश्न अपनी कॉपी में करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो विराम चिन्ह मौखिक प्रश्न। क विराम शब्द का अर्थ क्या है? तो विराम शब्द का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। ख अपने भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। लिखित प्रश्न, विराम चिन्ह का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है? तो लिखते या बोलते समय वाक्य में रुकने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ख है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। ग अल्प विराम का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो अल्प विराम का उदाहरण हो गया राम, गगन, रोहन मित्र हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा आपके पास यहाँ पे है, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम लगाकर दोबारा लिखिए। तो ये आपको दोबारा लिखने हैं, जैसे कि ये है, क्या वह तुम्हारी माताजी है? तो सही होगा क्या वे तुम्हारी माताजी हैं, यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। मोर जंगल में नाचता है, तो मोर जंगल में नाचता है यहाँ पे पूर्ण विराम। वीरों देश तुम्हें पुकार रहा है, तो वीरों इस पे अल्प विराम, देश तुम्हें पुकार रहा है। ग नीता, मीता, गीता, सीता और जया खिलौनों से खेल रही हैं, तो मीता अल्प विराम, नीता अल्प विराम, मीता अल्प विराम, गीता अल्प विराम, सीता और जया खिलौनों से खेल रही हैं। विवाह तुम क्या कर रही हो? तो विवाह तुम क्या कर रही हो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। देखो चांद निकल रहा है, तो देखो थोड़ा सा रुक के चांद निकल रहा है। कनिका अपना काम समय पर करती है, तो कनिका अपना काम समय पर करती है पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से यह अभ्यास हमारा पूर्ण होता है। तो ये अभ्यास आप अपनी पुस्तक अपनी कॉपी में करेंगे। इससे पहले हमने ये पुस्तक में भरे थे। और रचनात्मक कार्य है, तो यहाँ पे आपको एक एक पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम और विस्मयबोधक के वाक्य लिखने हैं। आपको दो दो वाक्य खुद से लिखने हैं। यह आपका अभ्यास है, आप इसको खुद से करोगे। तो यहाँ पे हमारा काम पूरा हो गया। ओके।